गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अपनी वोकैबुलरी के साथ में। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा टोटल 25 वर्ड्स जो आज हम सीखने वाले हैं उसमें से आपको कितने शब्द थे जो ऑलरेडी आते थे और कितने हैं जो आपने आज न्यू सीखे, और इन क्वेश्चंस के पर्पज से बताना 5 में से कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट मतलब सिनोनिम्स हम लोग कर रहे हैं, तो सिनोनिम हमको करना है। ओके जी, हमारा पहला शब्द है अब्लेज। अब्लेज का मतलब है कोई चीज जो ऑलरेडी जल रही है। ठीक है, जो ऑलरेडी उसमें आग लगी हुई है, तो ऐसी कोई भी चीज जो जल रही है जिसपे ऑलरेडी आग लगी हुई है। अब अगर आपको अब्लेज का मीनिंग पता है तो आप बिना ऑप्शंस के मीनिंग के भी, जैसे सपोज आपको ब्रेजन का मीनिंग नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटिंग्विश का मीनिंग नहीं पता, ये थोड़ा मुश्किल है कि आपको नहीं पता, क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो आपने देखे होंगे, आपकी कोचिंग वगैरह में शायद लगा होगा, या कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल वगैरह बैंक विजिट किए हैं तो वहाँ पे वो रेड कलर का लगा नहीं रहता है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो एक्सटिंग्विश करना मतलब आग को बुझा देना, तो आग को क्या करना, शांत करना। यहाँ पे तो चीज जल रही है, बर्न हो रही है, और यहाँ पे हम उसको शांत कर रहे हैं, तो ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो और शार्प का मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो शार्प है तो उसके एजेस कैसे हैं, बहुत पतले हैं। अगर कोई इंसान है वो बुद्धि से बहुत तेज है तो भी वो शार्प हो सकता है। तो हम बिना ज़्यादा ऑप्शंस में परेशान हुए हम आंसर मार्क कर देंगे बर्निंग, अगर हमें अब्लेज का मीनिंग पता है तो अब्लेज का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जो जल रही है। ठीक है, अब देखो इसको, अब्लेज मीन्स समथिंग दैट इज बर्निंग वेरी स्ट्रांगली, कोई चीज जो बहुत स्ट्रांगली जल रही है। बर्निंग ऑन फायर और इन फ्लेम्स। फ्लेम्स का मतलब आपको पता है लपटे हैं, तो वो लपटों में फंसी हुई है, मतलब वो जल रही है। अ फ्लेम, इन फ्लेम एंड अ फायर, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, अ फायर, अ फ्लेम, इन फ्लेम एंड ऑन फायर, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद में ब्रेजन का मतलब क्या होता है, देखो ब्रेजन का मतलब होता है जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं और उस काम को करने में ना तो आप उसको छिपा रहे हैं, मतलब आप खुले आम गलत काम कर रहे हैं, उसको ब्रेजन बोलेंगे। या आपको गलत काम कर रहे हैं बट आपको कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा, कोई एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रही है, फिर वो चीज़ क्या हो गई है, वो ब्रेजन है। मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ओपनली विदाउट फीलिंग एनी शेम इवन व्हेन इट इज रॉन्ग। तो अगर वो चीज़ गलत भी है ना तब भी आप उसको ओपनली कर रहे हैं बिना आप कोई एम्बैरेसमेंट, शेम या गिल्ट के। कैसे हो आप, शेमलेस, कोई शर्म नहीं आ रही, बेशर्म हो, है ना। बोल्ड, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, इनका मतलब होता है जब आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको मतलब गलत काम है और आपको कोई शर्म भी नहीं आ रही है और आप कोई रिस्पेक्ट भी शो नहीं कर रहे हो। शेमलेस हो आप, बोल्ड हो, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट एंड अबेस्ड। अबेस्ड का मतलब होता है एम्बैरिश होना, असेम्ड होना, लेकिन आपको कोई भी शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है, गलत काम कर रहे हो वो भी एकदम प्राउडली, ओपनली। नेक्स्ट वर्ड एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब किसी चीज को शांत कर देना। तो पुट आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, पुट आउट करना मतलब उसको शांत कर दिया। डाउज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेंच करना मतलब उसको सेटिस्फाई कर दिया, उसको शांत कर दिया, है ना। और अच्छा ये बताना, ऐसा वन हु कांट बी सेटिस्फाइड, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, वन हु कांट बी सेटिस्फाइड, उसको बता देना। और साइलेंस कर दिया। पुट आउट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। एंड डाउस्ड, सबका मीनिंग क्या है, किसी चीज को एक्सटिंग्विश कर दिया, उसको शांत कर दिया, यानी उसे बुझा दिया। अब्लेज मतलब समथिंग दैट इज बर्निंग वेरी स्ट्रांगली। ब्रेजन मीन्स व्हेन यू डू समथिंग दैट टू विदाउट शेम, विदाउट एनी टाइप ऑफ एम्बैरेसमेंट और गिल्ट। आप कोई रिस्पेक्ट भी शो नहीं कर रहे हो किसी के प्रति, आप बहुत रूड हो, इम्प्यूडेंट हो, इंसोलेंट हो, अनअबेश्ड। अबेश्ड का मतलब एम्बैरेसमेंट होता है। उसके बाद में हमसे क्या पूछा है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें मीनिंग, सिनोनिम बताना है।
अगर आपको, मैंने फिर बोला कि अगर आपको ये वर्ड आता है ऑलरेडी तो आप बिना सेंटेंस को रीड किए भी अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो हम बहुत तरीके से अपने आंसर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं। सपोज करिए कि आपको ये वर्ड नहीं आता, सपोज कि आपको ये वर्ड नहीं आता तो फिर एक बार हम इसे रीड करके देखते हैं कि पैसेज क्या मेरी हेल्प कर सकता है। तो देख लेते हैं, एवरीवन रेवर्ड। अब ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेवर्ड करने का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। रेवर्ड मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, उनको एडमायर करना। My austere father who was the high priest of the famous शिवा टेम्पल। तो हर कोई मेरे पिता की क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था। मेरे पिता जो, ये हु पिता के लिए आया है, मतलब बड़े पुजारी थे फेमस शिवा टेम्पल में। ऐसा कुछ ऑस्टियर का मीनिंग तो नहीं निकल के आ पा रहा। कैसे थे मेरे पिता, मतलब एडजेक्टिव है बट कुछ बता रहा है, कैसे थे नहीं समझ में आया। एजड थे मेरे पिता, नहीं समझ में आया। कंपोस्ट, अब कंपोज का मीनिंग क्या होता है? कंपोज का मीनिंग होता है, अगर हम बोलें तो शांत होता है। कंपोज मतलब शांत, काम, या कंपोज करना मतलब किसी चीज को बनाना, जैसे म्यूजिक कंपोजर होते हैं। स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्टर्न का मतलब कई सारे, देखो, एक तो मतलब होता है जब आप बहुत रिजिड होते हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, तो स्टर्न हो गया। मोरोस का मतलब, आपका मोरोस का मतलब होता है व्हेन यू आर सैड, यू आर डिजेक्टेड, यू आर फीलिंग अपसेट, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, यू आर डाउनकास्ट। अब मतलब मैम सब तो सही है बट हमें अगर इसका मीनिंग नहीं आ रहा है इस शब्द का, तो हमें यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अब हमें इस शब्द का मीनिंग आना ही चाहिए। तो ऑस्टियर के मीनिंग देखो, अब इसको समझो अच्छे से। यहाँ देखते हैं, ऑस्टियर का मतलब होता है, एक मीनिंग हो गया इसका व्हेन, जब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, आप बहुत सीरियस बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस बिहेव करते हैं आप। तो आपका जो पर्सनालिटी है वो ऑस्टियर हो गई। आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है? बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सीरियस है। अब ये सारे सिनोनिम्स होते हैं स्ट्रिक्ट के। ये सारे सिनोनिम किसके होते हैं? स्ट्रिक्ट के सिनोनिम्स हैं ये सारे, और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है स्ट्रिक्ट के रूप में। स्टर्न होना, सीवियर है, स्ट्रिक्ट हैं, टफ हैं आप, हार्श हैं, रिजिड हैं, अनयील्डिंग हैं, अनवेंडिंग हैं, अनचेंजिंग है ना, इनफ्लेक्सिबल हैं, तो वो ऑस्टियर हो गया। बिहेवियर के सेंस में बोले तो कोई व्यक्ति जो बहुत स्ट्रिक्ट है या वो बहुत सीरियस बिहेव करता है तो वो भी पर्सनालिटी ऑस्टियर हो जाती है। सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे अगर आप किसी के घर में गए, उनका जो घर था ना वो एकदम सिंपल सादा था, उसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाई हुई थी, बहुत साधारण तरीके से था, कोई भी, वो एकदम प्लेन था, ठीक है। तो या कोई व्यक्ति है जो मतलब ऐसे, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ को भी बोल सकते हैं, वो चीज़ जब बहुत सिंपल है, प्लेन है अपने अपीयरेंस में, जैसे कोई व्यक्ति है जो पूरा तड़क भड़क से तैयार होगा, और ऑस्टियर पर्सन कैसा अपना रहेगा? बहुत सिंपल और प्लेन तरीके से, एकदम प्लेन, एकदम सिंपल, बिना कुछ सजे धजे। अडॉन मतलब पूरा सज धज के, वो बिना किसी अननेसेसरी चीज़ों के एड ऑन किए, वो एकदम सिंपल साधारण है। अगर हम बोले लिविंग, या अगर आप ऑस्टियर लाइफ जी रहे हैं तो इसका मतलब आप कैसे जी रहे हैं? एकदम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, जिसमें आपने कोई भी लग्जरी चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं की हैं। तो सेल्फ डिनाइंग हैं आप, सेल्फ डिसिप्लिन है, एब्स्टिनेंट है, चीज़ों से परहेज करते हैं। तो ऑस्टियर का अगर हम ओवरऑल मीनिंग देखें तो ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आप लाइफ कैसी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है? स्ट्रिक्ट है। आप कैसी लाइफ जीते हैं? बहुत डिसिप्लिन की लाइफ जीते हैं आप। या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑस्टियर कह रहे हैं तो वो किसी के घर को कह रहे हैं तो वो बहुत प्लेन है, बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। तो ये अच्छे से समझना जरूरी था, तो मैंने ओवरऑल आपको समझाया। तो यानी कि अब हम समझ गए कि हमारा आंसर कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कंपोज का मतलब शांत है, काम है। मरोज का मतलब बहुत दुखी हो आप, है ना, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, डिजेक्टेड हो, डाउनकास्ट हो। तो आंसर क्या होगा? और एजिड का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ पुरानी हो गई है, किसी चीज़ की उम्र हो गई है, तो आंसर बनेगा मेरा
इज डन। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हर कोई जो है मेरे पिता की इज्जत करता था। मेरे पिता जो कैसे थे, या तो आप कह सकते हैं कि बहुत डिसिप्लिन की लाइफ जीते थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो हाई प्रीस्ट थे आपके फेमस शिवा टेम्पल में। ओके ओके, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगेन हमारा पूछ रहा है चेस्ट। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है जब आप अपनी लाइफ बहुत मॉरली ढंग से जीते हो, आप एकदम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जब आप जीते हो, मतलब आप कंप्लीटली, आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम प्योर हैं, आपका जो बिहेवियर है वो एकदम करेक्ट है, एकदम एथिकली आप करेक्ट बिहेव करते हैं, आप प्रिंसिपल पे चलते हैं। सो ये कैसा हो गया? आप बहुत प्योर है ये, ठीक है। फ्लैशी का मतलब होता है कोई चीज जो चमक धमक वाली हो। फ्लैशी है मतलब वो जैसे कोई जीन्स वगैरह होती है, ड्रेस वगैरह होती है जो बहुत चमक धमक होती है, बहुत कलर उसमें यूज किए हुए, पूरी सजी हुई है, तो ये आपका ऑस्टियर का ऑपोजिट हो जाएगा फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब है पूरा चमक धमक से, और ऑस्टियर का मतलब था एकदम सिंपल साधारण। सॉलिड का मतलब था वो चीज़ इम्प्योर हो गई है, उस चीज़ को खराब कर दिया है, उस चीज़ को डर्टी कर दिया है, उसको खराब कर दिया है। प्योर और करप्ट का मतलब क्या है कि आप सही नहीं हो, आप इम्प्योर हो। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये फ्लैशी, सॉलिड और करप्ट तीनों के तीनों ही इसके एक प्रकार से एंटोनिम्स हैं, क्योंकि इसका मतलब देखो, फ्लैशी का मतलब हो गया कि आप एक्स्ट्रा ही आपने पुट ऑन कर ली हैं चीज़ें, आप एक्स्ट्रा ही शोई हो, आप बहुत शो कर रहे हो अपनी चीज़ों को, शो ऑफ कर रहे हो आप। और इसका मतलब एक हो जाएगा जब आप एकदम मॉडेस्ट हो, एकदम हम्बल हो, एकदम डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। तो इसका ये जस्ट इसके ऑपोजिट हो गया। ये वैसे प्योर है, ये इम्प्योर हो गया, और करप्ट भी इसका ऑपोजिट हो गया, तो हमारा आंसर बनेगा 3। और ये तो तीनों ऑप्शंस आपके एंटोनिम्स के रूप में है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके चेस्ट का मतलब क्या होगा? अगर आप प्योर हैं, ठीक है, एकदम पवित्र हैं, आप मॉडेस्ट हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, और मॉरली आप एकदम क्लीन है, करप्ट नहीं है। तो देखो, प्योर वो आपका उसके ऑपोजिट हो गया सॉलिड का, मॉडेस्ट आपके फ्लैशी का ऑपोजिट हो गया, और मॉरली क्लीन आपके करप्ट का ऑपोजिट हो गया। तो वो तीनों वर्ड्स इसके ऑपोजिट है। सो यू आर बिहेविंग विद सेल्फ कंट्रोल एंड अवॉइडिंग एनीथिंग कंसिडर्ड इम्प्योर और इम्प्रॉपर। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्योर, मॉडेस्ट, डिसेंट। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? जब आप एथिकली करेक्ट होते हैं, मॉरल, डिसिप्लिन्ड एंड सिंपल। तो ये आपका काइंड ऑफ एक ऑस्टियर से ही रिजेंबल कर रहा है। फ्लैशी का मतलब शोई हो गया, आप बहुत दिखावा कर रहे हैं, और वो जो ड्रेस आपने पहनी है वो चीज़ बनी ही है लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। सिनोनिम्स देखें तो शोई है, गॉडी, फ्लैशी, लाउड एंड ग्लिटरी, चमक धमक रही है। सॉलिड का मतलब वो चीज़ अब प्योर नहीं है, क्लीन नहीं है, चाहे वो अपीयरेंस में, या जैसे कपड़े वगैरह हैं वो गंदे हो गए हैं, है ना, उस पर छींटे लग गए हैं, या रेपुटेशन खराब हो गई है, तो स्टेन, दाग धब्बा लग गया है, खराब हो गया है। टेंट का मतलब वो चीज़ खराब हो गई है, स्पॉइल हो गई, डर्टी हो गई, या टार्निश हो गई है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? प्योर। ओके, डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्रेटा थनबर्ग्स tirade against environmental degeneration shocked the world leaders। टायरेड का मतलब होता है जब आप एक बहुत लंबी और एंग्री, गुस्से में जब आप कोई स्पीच देते हैं सामने वाले को क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि आप उस चीज़ से नाखुश हैं, आप गुस्से में हैं, उसको टायरेड कहते हैं। सो जो ग्रेटा थनबर्ग थी, जो उनकी टायरेड यानी कि जो उनकी लॉन्ग और एंग्री स्पीच थी, किस चीज़ के खिलाफ में? जो इन्वायरमेंटल में जो डीजनरेशन मतलब जो खराब हो रहा है, उसने वर्ल्ड लीडर्स को शॉक कर दिया। ओके, तो इसके लिए अब हमें बताना है डिबेटेबल अकाउंट। डिबेटेबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप बहस कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो गलत हो गया। माइन्यूट, 1 मिनट होता है नाउन के फॉर्म में, बट हम ये एडजेक्टिव ऑब्जर्वेशन, नाउन एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया जब आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में भी अटेंशन दे रहे हैं। माइन्यूट का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो बहुत टाइनी है, बहुत स्मॉल है, और आप उस छोटी छोटी स्मॉल चीज़ों पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हो गया। टायरेड का डायरेक्ट मीनिंग होता है लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, तो आंसर हमारा 3 हो गया।
इन्नेट लिबरल ओपिनियन। इन्नेट का मतलब होता है आपके बचपन से ही, है ना, सिंस योर बर्थ। लिबरल का मतलब होता है व्हेन यू आर ओपन माइंडेड। आई थिंक हमने कल की क्लास में ही क्या था लिबरल वर्ड, आप ओपन माइंडेड हैं, आप प्रोग्रेसिव हैं। और इन्नेट का मतलब होता है आपके बचपन से, सिंस बर्थ। तो आपके जो ओपिनियंस हैं वो बचपन से ही कैसे हैं, ओपन माइंडेड हैं। आप शुरू से ही प्रोग्रेसिव थॉट के रहे हो, आप हमेशा से ही कैसे प्रकार के थॉट्स रहे हैं, आपके लिबरल ओपिनियन रहे, और वो भी बड़े होने के बाद नहीं, आप बचपन से ही ऐसे थे, आप ओपन माइंडेड थे। आप अपनी चॉइस लेने के लिए आप हमेशा से हो कि नो आई विल डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड आपका माइंड हमेशा से ओपन रहा है। सो बट टायरेड का मीनिंग क्या होगा, लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू डिसएरे। डिसएरे, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा सेंटेंस हमारी हेल्प कर देगा। सडन डिक्लेरेशन, अचानक से वॉर डिक्लेयर कर दी, तो ये दो कंट्रीज के बीच में क्या कर देगा, कोई अच्छी चीज तो करेगा नहीं, पीसफुल ट्रीटी तो है नहीं अगर अचानक से हम वॉर कर देंगे तो। रिफाइन इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, तो रिफाइन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपका आर्ग्यूमेंट रिफाइंड है तो मतलब पहले से बेहतर है वो चीज। रिफाइन होने का मतलब होता है पहले से, अगर आपका आर्ग्यूमेंट रिफाइन है मतलब वो वेल स्ट्रक्चर है, कोहेरेंट है, वो चीज़ आपका लॉजिकल है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम कहते हैं जैसे आपने राइटिंग है ना, कोई आपने लिखा है, अगर हम उसको रिफाइन कर दें तो उसको और पॉलिश कर दें, उसको और सही कर दें, तो रिफाइन भी नहीं होगा। अलूसिव और डिसऑर्डरली, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ या कोई सिचुएशन जिसको समझ पाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो, वो स्लिपरी है, वो समझ ही नहीं आ रही है, वो मिस हो जा रही है बार बार। तो अल्यूसिव मतलब मिस्टीरियस है वो चीज़, इसीलिए उसको पकड़ पाना, समझ पाना मुश्किल है, तो ये भी नहीं होगा। डिसएरे का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसएरे का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, एकदम हल्ला गुल्ला हो गया, कमोशन हो गया, मैस क्रिएट हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, पूरी तरीके से हर तरफ में उथल पुथल मच गई है, मैश हो गया है, कोई ऑर्डर ही नहीं बचा है। MESS, chaos, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, टर्मोइल, उथल पुथल और डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट। अल्यूसिव का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो मिस्टीरियस है, जिसको समझ पाना, उसको ढूंढ पाना, कैच कर पाना, समझ पाना, अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। और रिफाइंड है मतलब एकदम पोलाइट, अगर आपका बिहेवियर रिफाइन है तो मतलब आप बहुत पोलाइट और एलिगेंट और वेल मैनर्ड बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं आप, या आपका आर्ग्यूमेंट वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, लॉजिकल है, पहले से अच्छा है, तो रिफाइन हो गया। ठीक है, सो ओके, तो इसके साथ में हमने आज के अपने 5 क्वेश्चंस कर लिए। आप मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आते हैं और आए हैं, आज के 5 में से कितने आंसर्स आपको आते थे और कितने शब्द हैं जो आज आपने नए सीखे। ठीक है, और क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अगेन एंड अगेन रिवाइज करने हैं। हमें ये टारगेट नहीं करना कि ये डिसएरे का ही आपको आंसर पता होना चाहिए, जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इवन जो क्वेश्चन के अंदर में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया है, जो वर्ड आपको नहीं आता, वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।